साउंड टेक 7 एक्शन। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आप संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि संविधान कहता है भारत धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। ये थोपी हुई सेक्युलर, इस देश में सबसे बड़ी खतरा है सेक्युलर बनना। तो ये कुछ आप जैसे पढ़े लिखे लोग ना इधर के ना उधर के बोले हम तो सेक्युलर। हमें बड़ी संविधान कहता है हाँ, secular। संविधान पे ही हम बात करें। संविधान में चूंकि ये जोड़ा गया और संविधान में आपको पता होगा कि 130 बार से ज्यादा सुधार हो चुका, एक बार और कर लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या घट जाए? अब आप कह रहे ना मैं आस्तिक हूं ना मैं नास्तिक हूं, मैं तो सेक्युलर हूं। ये तीसरा आदमी बहुत खराब होता है भैया। एक पक्ष पकड़ो, ये दो नाव तो हमने सुनी थी सनातन में, जब तीसरी नाव तुम और अलग से ले आए। ये जोड़ी भाई भैया नाव है तो 130 बार सुधार हो चुका है, आप एक बार और कर लीजिए, क्या गड़बड़ है? हमारे संविधान में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिसमें हिंदू पारसी सब हैं। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर लिख के गए, इसमें कोई जोड़ा नहीं गया। मेरे भैया मुसलमान है इस देश में, ईसाई है इस देश में, बस हिंदू सेकुलर है। ये क्या बात है? अच्छा, गजब का ज्ञान, सब भारतीय हैं। क्या गजब का आप लोगों का आचार्य जी सब ढकोसला है। देखो तो सब भारतीय आचार्य जी हैं? सब भारतीय। हम ये चाहते हैं कि ना आप मुसलमान रहो ना आप ईसाई रहो ना हम हिंदू रहे, सब सनातनी हो जाए। अब तो नहीं है गड़बड़? नहीं। आचार्य जी, आप बिहार गए, बवाल हो गया। वहां का जो विपक्ष है उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के लिए प्रचार करने आए हैं। वहां के विपक्ष ने, आरजेडी ने कहा कि बाबा को आने नहीं दिया जाएगा बिहार। यहां तक ये भी कहा गया कि बाबा को जेल में डाल दो। इस पर आप कैसे जवाब देंगे? तो रुको जरा, सब्र करो। कुछ खास नहीं। पहली बात तो हमारी खुद की पार्टी है, बजरंगबली की, और सदियों से उसका निशान है मुकद्दर। नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आई रिक्वेस्ट वोट फॉर यू। बस हवा निकल गई। दूसरी बात, हम किसी पार्टी को हराने या जिताने जाते ही नहीं, क्योंकि हमारी एक निजी लाइन है अध्यात्म की, और हम किसी को हराने या जिताने जाएंगे तो हम फिर आध्यात्मिक नहीं कहलाएंगे, धर्मगुरु नहीं कहलाएंगे या साधु नहीं कहलाएंगे। तीसरी बात, जिन्होंने भी ये कहा उनकी निजी स्वतंत्रता है और हमारी भी निजी स्वतंत्रता है कि हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं और कथा गा सकते हैं। यहां तक कि बंगाल में जा सकते हैं, यहां तक कि मणिपुर जा सकते हैं और मस्जिद के सामने भी कथा गा सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए हुए अधिकार का सदुपयोग है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जेल में डालो। हम देश में दंगा कराएं तो आप जेल में डालो, हम भड़काएं तो आप जेल में डालो, हम अपने मंच से किसी पार्टी का नाम लें तो आप जेल में डालो, हम किसी को वोट देने की बात करें तो आप जेल में डालो। आप मनगढ़ंत तो कुछ भी हमें आरोपी ठहरा सकते हैं कि हम इस पार्टी के, आज ये सत्ता में है दल, कल दूसरा आएगा तो लोग कहेंगे अब ये इसके। जो सत्ता में होता है स्वाभाविक रूप से उससे जोड़ा जाता है, ये सदियों पुरानी नीति। तो आरोप है कैसे भी लगाए जा सकते हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ऐसे ही वो हम पे लगा रहे हैं। अब रही बात कि आप कहेंगे कि आपके आसपास तो आप कुछ दिन पहले आप प्रधानमंत्री जी को मिले तो वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे भी हैं। आचार्य जी, अभी आपने कहा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना जिताने के लिए काम करता हूँ ना हराने के लिए काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ आध्यात्म के लिए, देश के लिए। आध्यात्म की राह। आपने कहा कि आपकी पार्टी आध्यात्म के लिए काम करती है, देश के लिए। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक पंडित हैं जो ये मानते हैं कि आप हिंदुओं को जोड़ने के नाम पर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि बीजेपी अगर हिंदू जुड़ जाएगा तो बीजेपी के सामने जो दूसरे विरोधी पार्टी हैं जिसमें एमवाई समीकरण की वो बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, वो समीकरण ही ध्वस्त हो जाएंगे। क्या बाकी पार्टियों में हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन अगर समीकरण की बात करें या जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात तो ये सोचिए ना, जब हिंदू जुड़ जाएगा तो पूरी तरह से वो इंक्लाइन हो जाएगा बीजेपी के लिए, ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं। तो गेम बचाना पड़ेगा। राजनीतिक पंडित तो कुछ भी मानते हैं, मौसम का अनुमान है, वो तो चलता रहता है। पर हम एक प्रार्थना आपसे बहुत निवेदन करें कि हिंदुओं के जुड़ने से
किस पार्टी को फायदा होगा या किसको घाटा होगा हम ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं बहुत दावे के साथ में कि इस देश में सभी पार्टियों में लगभग हिंदू हैं और वो सभी पार्टियों के लोग अपनी अपनी पार्टी के प्रति कट्टर हैं। तो हम यही कहेंगे हमारी अपनी विचारधारा है। अब हमसे किसी और की विचारधारा मिले या कोई ऐसा बनाए, आप भी ऐसी एक पार्टी बना सकती हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आपको फायदा हो जाएगा। हम किसी को नुकसान के लिए या फायदे के लिए कर ही नहीं रहे। ये हमारे यहाँ ऑप्शन ही खत्म है। हम सिर्फ और सिर्फ इस देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए उन्हें जगा रहे हैं, सोए हुए हिंदुओं को जगा रहे, घटती हुई हिंदू आबादी को जगा रहे, उन हिंदुओं को जगा रहे जो सेकुलरिज्म के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे जो भाषावाद के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे जो क्षेत्रवाद के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे। इस देश में हिंदू है कहां? या तो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या गुर्जर है या जाट है या वर्मा है या शर्मा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर हिंदू होता तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होता। अगर हिंदू होता तो भारत में हिंदुओं पर कोई उंगली उठाता। अगर हिंदू होता तो क्या श्रद्धा के 35 टुकड़े होते? हिंदू होता तो क्या कन्हैया लाल दर्जी का मर्डर राजस्थान में होता? हिंदू होता तो क्या पालघर में संत मारे जाते? हिंदू होता तो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक रामायण को जलाया जाता। अगर हिंदू होता तो हिंदुओं के रहते हिंदुओं की पार्टियां हैं इस देश में गाय माता काटी जाती। बिल्कुल नहीं। बूचड़ खाने चलते। हिंदू होता तो क्या बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द नहीं दिखाई देता? हिंदू है कहां? हमें तो आप पर भी आता है तरस के आप हो भी कि नहीं। खुद पर तरस आता है कि हम हिंदू हैं कि नहीं। ये दर्द है हमारा। हम 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं है। हमें मिलता क्या है? हम कथा करें बहुत अच्छा है, विवादों से मिलेगा क्या? 10 लोग गालियां देते, गजब बेइज्जती है। 20 लोग उल्टा सीधा बोलते, रोज हमारे नाम से 20 वीडियो डाले जाते, हमारे नाम से रोज मुहिम चलाई जाती, मारने की धमकियां दी जाती। हमारे परिवार का निकलना मुश्किल है, माता बाहर नहीं निकल सकती, तरह तरह के पत्थर फेंकते हैं लोग। हमने बिगाड़ा क्या है? कहां से आते हैं ये? यहाँ कोई चुनाव है या बीजेपी यहाँ खड़ी होने वाली? अभी तो नहीं है यूपी में चुनाव, पर हम यात्रा कर रहे हैं, इस साल कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम आंदोलन नहीं, आंदोलित करना चाहते हैं देश को। आज नहीं कल पछताओगे। अगर आज नहीं तुम समझे तो कल पछताओगे। बांग्लादेश में भी हिंदू समृद्ध था, वहां भी पत्रकार थे, वहां भी पुलिस थे, वहां भी आईटी सेल के लोग थे, पर एक एक करके बेटियों को रस्सियों में जकड़कर सड़कों पर लाया गया और नग्न किया गया, मकान जलाए गए, पत्रकारिता धरी रह गई, पुलिसवादी धरी रह गई, धन धरा रह गया, कोई नहीं बचा पाया। कल के दिन तुम भी यहां पछताओगे अगर जागोगे नहीं। बस हमारी ये लड़ाई है। हम ये कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में सतना में उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने सांड की तरह सारे धर्मगुरुओं को छोड़ दिया है और राजनीतिक फसल जो है वो चल रहे हैं कांग्रेस की। अच्छा। अब उनकी बुद्धि का क्या कहा जाए। राजनेताओं में बयान तो नहीं देते, पर एक शब्द कह के हम फिर से, तुम अपने साड़ छोड़ दो। और क्या कहते हैं, साधु साड़ होता है। क्या गजब की उनकी विज्ञा है। लगता है स्कूल के पीछे पढ़ते रहे। बागेश्वर बाबा ने इस इंटरव्यू में उन मानसिक रोगी और सेकुलर कीड़ों को बहुत अच्छे से धोया है जिनको सनातन की विचारधारा और सनातन से नफरत है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत माता की।